हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे चैनल को आप देखते हो, मेरे वीडियोस को आप देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। अगर पसंद आता है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, और अगर अच्छा नहीं लगता तो आप बता भी देते हो कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, ताकि मैं अपने इस चैनल को ग्रो कर सकूँ, है ना। लाइक्स के साथ डिसलाइक अगर किसी ने किया है तो भी मुझे पता चल रहा है कि किस लिए डिसलाइक किया, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये जावा मैसेज सर्विस, ये मेरी एक वीडियो थी कुछ दिन पहले 051 की। तो उसमें एक टॉपिक था, उस पर मैंने वीडियो किया था और मैंने कहा था कि जावा मैसेज सर्विस में अगर पता नहीं है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने कहा है कि इसमें आप प्लीज़ बताइए, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बना है। थैंक यू इसीलिए कि आपने कमेंट करके बताया मुझे कि आपको इसके बारे में जानना है। ओके, तो कुछ पहले आपने किया था ये मैसेज, बट कुछ चीज़ों के लिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं कुछ लेट हो गई हूँ ये वीडियो को अपलोड करने में। तो आज मैंने ये वीडियो को अपलोड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा, आप समझेंगे, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर आप बताओगे ना, अगर मेन इशू अगर आप बताओगे, मेन प्रॉब्लम अगर आप बताओगे मुझे, तो मैं उसको सुधार सकूंगी और मैं अपने इस चैनल को ग्रो कर सकूंगी। ओके, थैंक यू। तो बातें करते हैं कम और टॉपिक में आते हैं। JMS जावा मैसेज सर्विस, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने एक नोट्स बनाया है। मेरे एक व्यूअर्स ने कहा है कि ये कुछ आप ये पढ़ के समझाना तो बहुत इजी है, लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाया है, और जो मैंने लिखा है ना उसी को ही मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ मतलब बुकिश कुछ नहीं है, मैंने जो लिखा है उसी को मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ, और जितना मुझे समझ में आया है मैंने उतना ही लिखा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में, इग्नू की एग्ज़ाम में जितने मार्क्स के आते हैं ये सब, उसी मार्क्स के हिसाब से मैंने अपना ये नोट्स बनाया है, ठीक है। तो टर्म इन एग्जामिनेशन आ रही है नज़दीक, तो उसके लिए ही तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए आते जल्दी से। जावा मैसेज सर्विस क्या है। इट इज़ एन API, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट, सेंड एंड रीड मैसेजेस, ठीक है। ये एक API है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम मैसेजेस को क्रिएट कर सके, सेंड कर सके और रीड कर सके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लूजली कपल्ड, रिलायबल एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये हमें लूजली कपल्ड, रिलायबल और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, API जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है। बहुतों को पता नहीं होता है, और अगर मैं बता दूं कि API ये एक API है, तो आप लोगों को क्या पता, आपको कंफ्यूज हो सकता हो कि API क्या है। तो उसके लिए मैंने नीचे मैंने नोट में दे दिया है। अगर आपको पता नहीं है API क्या है तो इसको पढ़ के आप समझ लीजिए, ठीक है। API क्या है। API इज़ द एक्रोनाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, मतलब ये विच इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी, ठीक है। ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी है, मतलब बीच का, हिंदी में जो कहा जाता है ना, बीच का एक माध्यम, ठीक है। दो चीज़ के बीच में एक माध्यम है, जो उन दोनों चीज़ को बातें करने में, एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए आपको एक जैसे कि एक फ़ोन हो गया, है ना। आप अपने फ्रेंड के साथ बातें करोगे किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो API भी एक माध्यम है, ये एक माध्यम है, ज़रिया है, जिसके द्वारा आप बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी डेट अलाउज टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर। ये दो एप्लीकेशन को अलाउ करता है ताकि एक दूसरे के साथ बात कर सके, ठीक है। API उसी को कहा जाता है। इस ईच टाइम यू यूज़ एन ऐप, ठीक है। हर टाइम आप ऐप यूज़ करते हो, लाइक फेसबुक,
ठीक है। सेंड एंड इंस्टेंट मैसेजेस, फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टेंट मैसेज आप यूज़ करते हो, चेक करते हो अपने वेदर को, ठीक है, वेदर रिपोर्ट करते हो फ़ोन में, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारे API ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो JMS है ये एक API है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है, जिससे आप मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो और रीड कर सकते हो मैसेजेस, ठीक है। अब आते हैं ये क्या प्रोवाइड करती है, लूजली कपल्ड, ओके, लूजली कपल्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अब लूजली कपल्ड क्या है, लूज कपलिंग मीन्स दैट द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू कंपोनेंट इज़ वेरी लो, मतलब टास्क करते टाइम में जो दोनों की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, टकराते नहीं है, ठीक है। दो कंपोनेंट काम करते वक्त एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ढीले बंधे हुए हैं, ठीक है। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, लूज कपलिंग मतलब ढीले से बंधे हुए हैं, इसीलिए काम के टाइम में ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं, और जो टकराते हैं उसको कहा जाता है टाइट कपलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आई होप आपको समझ में आएगा। लूजली कपल्ड है, ठीक है, रिलायबल है, और क्या है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और क्या है, एसिंक्रोनस है, ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, ये इज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन जहाँ एक पर्सन प्रोवाइड्स करती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर एंड देन देयर इज अ टाइम लैग बिफोर द रिसिपेंट टेक इन द इंफॉर्मेशन एंड ऑफर देयर रिस्पॉन्सेस। एक टाइम दिया जाता है, ठीक है, जब तक जो रिसिपेंट है जिसको आप, जैसे आप एक इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड को प्रोवाइड कर रहे हो और आपके फ्रेंड तब तक एक टाइम दिया जाता है, अ टाइम लाइक बिफोर द रिसिपेंट टेक इन द इंफॉर्मेशन एंड ऑफर देयर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। एक टाइम दिया जाता है जब तक आपके फ्रेंड उस मैसेज को पढ़ नहीं देते हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं दे देते हैं, तब तक एक टाइम रहता है, ठीक है। रिस्पॉन्सेस होने के बाद फिर से और एक मैसेज आप भेजते हो, है ना। ये सिस्टमेटिकली जो मैसेज सेंड होती है, फिर उसकी रिस्पॉन्स आती है, फिर आप सेंड करते हो, फिर आपके फ्रेंड रिस्पॉन्स देती है, इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ओके। तो क्लियर हो गया ना आपको, इट प्रोवाइड्स लूजली कपल्ड कम्युनिकेशन, इट इज़ रिलायबल एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जावा मैसेज सर्विस ये चीज़ है। अब नेक्स्ट में आते हैं, JMS इज ऑल्सो नोन एज अ मैसेजिंग सर्विस। इसको मैसेजिंग सर्विस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है मैसेज को क्रिएट करने के लिए, सेंड करने के लिए, रीड करने के लिए, है ना। फिर है मैसेजिंग इज अ टेक्निक टू कम्युनिकेट एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। मैसेजिंग जो है ये एक टेक्निक है, ठीक है। एप्लीकेशन हो या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो, ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो मैसेजिंग है ये एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है, ठीक है। और JMS क्या है, ये मेनली यूज़ होता है इसी टेक्निक में, ठीक है, ताकि वो सेंड कर सकते, रिसीव कर सके मैसेज को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को, ठीक है। नाउ generally यूज़र सेंड्स मैसेज टू एप्लीकेशन, ठीक है। यूज़र्स जो है एप्लीकेशन को मैसेज सेंड करती है, बट इफ वी वांट टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर वी नीड टू यूज़ JMS, ठीक है। अगर हमें मैसेज सेंड करना पड़े एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, तो हमें JMS लगती है, ठीक है। JMS API की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। JMS एसिंक्रोनस है और क्या है, रिलायबल है। एसिंक्रोनस क्या है, टू रिसीव द मैसेज क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड रिक्वेस्ट, मैसेज विल अराइव ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट, ठीक है।
एसिंक्रोनस में क्या होता है, टू रिसीव द मैसेज, एक मैसेज को रिसीव करने के लिए क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड मैसेज, ठीक है। क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कि मुझे मैसेज दो, ठीक है। मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाती है क्लाइंट के पास, ठीक है। तो क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है कि मुझे मैसेज दो, वो रिक्वेस्ट भेजे, वो ज़रूरत नहीं है। अगर मैसेज आती है तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिंक्रोनस। रिलायबल क्या है, इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट मैसेज इज डिलीवर्ड। ये रिलायबल क्यों है, ये आपको एक एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि आपकी मैसेज जो है वो डिलीवर्ड हो चुकी है, ओके। इसीलिए ये एसिंक्रोनस और रिलायबल जो है जेएमएस की एडवांटेजेस है, ठीक है। ये दो एडवांटेजेस है। एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया है जेएमएस का। कंसीडर अ सिनेरियो, ठीक है। एक सिनेरियो ले लीजिए आप, सोच लीजिए कि एक एप्लीकेशन है ए, ठीक है, इज रनिंग इन इंडिया, जो इंडिया में रन हो रही है, और अनदर एप्लीकेशन जो है बी इज रनिंग इन यूएसए, ठीक है। यूएसए में रन हो रही है एक एप्लीकेशन बी, यूएसए में चल रही है, और एक एप्लीकेशन ए जो है वो चल रही है इंडिया में, ठीक है। टू सेंड मैसेज फ्रॉम ए एप्लीकेशन टू बी वी नीड टू यूज जेएमएस। तब हमें जेएमएस की ज़रूरत है। क्यों, अगर एप्लीकेशन ए अगर मैसेज सेंड करना पड़ता है एप्लीकेशन ए से लेके एप्लीकेशन बी में, तो हमें जेएमएस की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मैसेज सेंड करने के लिए हमें जेएमएस लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ ये येलो वाला जो नोट दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लेना, तब आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे एक व्यूअर्स ने कहा था कि ये जो आपने जो एक नोट्स बनाया उसको पढ़ पढ़ के आप बस डिक्टेट कर रहे हो, है ना, तो ये बहुत ही इजी है एक्चुअली। प्लीज़ शायद मेरे जो टीचिंग टेक्निक है उसमें शायद प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए आपको लगा है। थैंक यू सो मच, आपने बताया है कि इस बारे में बताया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में बता देना कि क्यों पसंद नहीं आया, ओके। और अगर पसंद आया भी है तो भी आप पूछ सकते हो मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ओके। शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना और सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।